वायरल फेस है, जनता के मुद्दों पर अक्सर अपनी बातें रखते रहते हैं और ये वो चेहरा है जिनको आपने अक्सर वीडियो में वीडियो क्लिप या फिर रील आपने देखा होगा। अब तक इनकी वीडियो जरूर पहुंचेगी। तो आज चर्चा कर लेते हैं, जब राजनीति कितनी गर्मा चुकी है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो उनकी राय क्या है, बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुरुआत मैं करूँगी, कांग्रेस पार्टी ने आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, न्याय पत्र इसको नाम दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो अहम चीज़ है वो है, चाहे वो संसद हो या फिर कानून व्यवस्था हो या फिर मीडिया की जो फ्रीडम है, उसको लेकर सुधार किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इस न्याय पत्र को? सबसे पहले तो ये जो चुनाव है, ये कांग्रेस बनाम बीजेपी का तो है ही नहीं जी। ये कांग्रेस बनाम देश बीजेपी बनाम देश है। ये बीजेपी वर्सेस देश की जनता है। तो जैसा कि मैं पीछे भी देख पा रहा हूँ, शायद वो चुनाव प्रचार गाड़ी ही है और उस पर भी राम मंदिर का ही फोटो लगा हुआ है जी। तो पहली बात तो ये जो इलेक्शन है, ये देश के लिए हो रहे हैं और देश के इलेक्शन में देश की मूलभूत बेसिक बातें, सुविधाओं की बात होनी चाहिए, देश के लोगों की बात होनी चाहिए। मोदी सरकार के 10 साल कैसे रहे, ये बताना चाहिए मोदी सरकार को, अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए। और उपलब्धियां, ये राम मंदिर, एक तरफ तो ये क्लेम करते हैं कि मंदिर का डिसीजन कोर्ट से आया, फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मंदिर हमने बनवाया। तो ऐसे में क्या न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या इन्होंने कोर्ट में मैनेजमेंट बैठाया था या कोई प्रेशर था जजों के ऊपर कि फैसला इसी पक्ष में आना चाहिए। इनकी जैसी भाषा है मंदिर को लेके, वो यही दर्शा रही है कि भाई ये कोर्ट तक को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, चलो मंदिर बनना, विवाद ख़त्म होना एक अच्छी बात है, मगर मंदिर के मुद्दे को ख़त्म होने के बाद हमारे पास 2 मुद्दे और आ गए, मथुरा का, काशी का, और ये देश को अगले 100 सालों तक लड़ाना चाहते हैं। तो ये जो चुनाव है ना, ये देश वर्सेस भाजपा का चुनाव है। तो भाजपा को नहीं चुनना है, देश की जनता तय कर ले कि वो देश के साथ है या भाजपा के साथ है। कांग्रेस न कहते हैं, कांग्रेस तो देखो ऑलरेडी भाजपा में है। बीजेपी के अंदर जितने सांसद इस वक्त कांग्रेस के हैं, किसी और पार्टी में तो गए नहीं, तो बीजेपी नहीं लड़ रही। बीजेपी के अंदर भी कांग्रेस के लीडर ही लड़ रहे हैं। बीजेपी जो है कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, कांग्रेस युक्त बीजेपी है। बीजेपी कांग्रेस से अपने आप को बचा नहीं सकी, वो देश को बचाने की बात कर रही है। बीजेपी अपने अंदर कांग्रेस नहीं मिटा सकी, वो देश से मिटाने की बात कर रही है। तो कांग्रेस तो हमेशा रहेगी और थी, लेकिन बात यह है कि चुनाव मेन मुद्दों पर होना चाहिए। देश में एक बाढ़ आ रखी है बेवजह के मुद्दों की, वो ख़त्म होना चाहिए। चुनाव आयोग का चयन, अध्यक्षता कौन कर रहा है वो सबको मालूम है, कैसे चुने गए सबको पता है। चुनाव आयोग ने क्या गाइडलाइन दी ये भी सबको पता है। स्टिल इस सब के बावजूद कोई पार्टी खुल के हिंदू मुस्लिम खुल के मंदिर मस्जिद कर पा रही है, तो सीधा सा मैसेज है, जब सैया दानेदार तो डर काहे का। यानी सब कुछ अपनी जेब में है। चुनाव तो एक फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे दक्षिणी कोरिया में होते हैं। ठीक है कि भाई चुनाव करा रहे हैं, तुम विपक्ष में बस खड़े हो जाओ फॉर्मेलिटीज़ को। तो सब कुछ ऑलरेडी मैनेज्ड है, मीडिया ऑलरेडी वाइज्ड है। 10 सालों का हिसाब किताब देना चाहिए। बीजेपी लगातार पीएम मोदी कह रहे हैं कि देखिए 10 साल का कार्यकाल का जो हिसाब किताब है, रिपोर्ट कार्ड आपके सामने, कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, लेकिन जो तीसरा कार्यकाल होगा वो बहुत बड़े फैसलों वाला होने वाला है और भ्रष्टाचारियों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा, ये पीएम मोदी कह रहे हैं। राम मंदिर को गिनवाया जा रहा है कि देखिए जो असंभव माना जाता था 10 साल पहले तक, वो हमने संभव करके दिखाया। मोदी जी की हैसियत अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की होती या उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की होती, तो हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी में नहीं होते, छगन भुजबल बीजेपी में नहीं होते। जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जिन पर भ्रष्टाचारी के आरोप जो है बीजेपी ने खुद लगाए, वो आज बीजेपी में है। मोदी जी ये नहीं कहते भ्रष्टाचार मत करो, मोदी जी कहते हैं करो, मगर मेरी पार्टी में आके करो। सबसे ज़्यादा MP MLA खरीदने के इल्ज़ाम जिस पार्टी पे हैं वो भाजपा है। करप्शन ही तो हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाली जो पार्टी है वो भाजपा है। तो एक बात बताओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे हो गए मोदी जी? भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हो ही नहीं सकते। भ्रष्टाचार के खिलाफ होने के लिए सबसे पहले जो दूसरे पार्टी के भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिनको तुमने सदस्यता दी है, उनकी सदस्यता रद्द करनी पड़ेगी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो तब होगा जब जिस दिन हेमंत विश्व शर्मा जेल में चले जाएं, उन पर कार्रवाई हो जाए, हम मान जाएंगे। एक भी बीजेपी का नेता भ्रष्टाचारी नहीं निकल रहा और दूसरी पार्टियों से आ रहा है, वो भी धुल जा रहा है। कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ है? लेकिन देखिए आज ही पीएम मोदी ने भाषण में कहा था, सर, चुनावी रैलियां पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देश का जो चुनाव है वो 2 खेमों के बीच चल रहा है, एक वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं और एक वो जो देश को लूटने वाले हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप भ्रष्टाचारियों का साथ देंगे या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मजबूती देंगे।
देखिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं की बाढ़ आ रखी है इस वक्त, आप अच्छे से जानते हैं। गौरव वल्लभ ने छोड़ा, एक और हमारे स्पोर्ट्स वाले थे, क्या नाम था उनका, हरियाणा के थे, उन्होंने छोड़ दिया, और भी एक दो नेता थे, उन्होंने छोड़ दिया। तो देखो, भ्रष्टाचार कह रहे किसके खिलाफ है भाई? भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो उनकी लड़ाई है, और जो भ्रष्टाचार को सम्मिलित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो भैया, बढ़ावा देने वाला कौन है? सबसे ज़्यादा चंदा किसने लिया? मोदी जी का एक भाषण देख रहा था मैं, मोदी जी कह रहे थे कि इससे पहले लोग चंदे का हिसाब भी नहीं देते थे। मोदी जी को ये बता दो कि इससे पहले इस तरीके से चंदा लेना इलीगल था, मोदी जी ने उसको लीगलाइज कर दिया। तुम हिसाब की तो बात की बात है, लेना ही इलीगल था कि तुम चंदा नहीं ले सकते इस तरीके से, और मोदी जी ने एक करप्ट सिस्टम को, ठीक है, करप्शन को लीगलाइज कर दिया। और मोदी जी जवाब कब देंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा आया, ठीक है, वो किन पार्टी का है? ऐसी कंपनी ने चंदा दिया जिसका नेट प्रॉफिट 1.5 करोड़ था, और उनने 100 करोड़ का चंदा दे दिया। वो कैसे दे दिया? कहते हैं अडानी अंबानी के नाम नहीं आए। अडानी अंबानी इतने बेवकूफ़ हैं कि अपनी कंपनी से डायरेक्ट चंदा देंगे। वही कंपनी है जिन्होंने 1 करोड़, जिनका 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट नहीं था, और उन्होंने 100 करोड़ चंदा दे दिया। इनको सेल कंपनियां कहते हैं, ठीक है। जब इनकी जांच होगी तो भ्रष्टाचार की जड़ में नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे, अमित शाह जी मिलेंगे। पर अभी तो ये सिस्टम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप किसी का कुछ नहीं कर सकते जब तक आप सत्ता में हो, और मोदी जी तो सत्ता का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं, ठीक है, जो सीमा थी, मोदी जी उस सीमा से भी आगे बढ़ चुके हैं, और हो सकता है सीमा हैदर भी आ जाए अभी बीच में इलेक्शनों के दौरान में। एक बार भी मोदी जी ने देश में रोजगार को लेके कोई समिट किया हो, रोजगार को लेके कोई चिंता व्यक्त की हो? बताओ, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए 10 साल में? तो अरे इतना विकास पुरुष हो तुम, इतनी ज़्यादा तुम्हारे में उपलब्धियां हैं, तुम छाती ठोक के 400 पार कह रहे हो, करो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। कब करोगे? और जवाब दे दो। जब देश का मीडिया बिक गया तो यूट्यूब के सहारे देश के जो ईमानदार पत्रकार हैं वो आ गए, और मोदी जी ने क्या किया? ईमानदार यूट्यूबर के प्रति वाइज जो उनके अपने समर्थक यूट्यूबर हैं वो उतार दिए। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैनेज ही तो कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यूट्यूब पे विपक्ष में दिखाने की कोशिश करो, पक्ष में पेड मीडिया तैयार है मोदी जी का। तो मोदी जी हर जगह मैनेजमेंट, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से अपनी सत्ता लाना चाहते हैं। देश में डेवलपमेंट, एजुकेशन पर, ठीक है, चुनाव करवा लो, मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी का जो अपना क्षेत्र है बनारस, मोदी जी जवाब दें, उस संसदीय क्षेत्र में कितने इंटर कॉलेज खुलवाए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं, ठीक है, और कितने हॉस्पिटल खुलवाए हैं? मोदी जी जवाब देंगे मुझे। देश में पर कैपिटा इनकम कितनी है? मनी इन्फ्लेशन में भारत कहाँ है? अभी हैप्पीएस्ट कंट्री में इंडिया की रैंकिंग कहाँ गई? ठीक है। और इसके अलावा देश में जो डेवलप कंट्री है, ठीक है, श्रीलंका हमसे आगे है पायदान में, ठीक है। तो देखो, ऐसा नहीं है, देखो काम हुआ है, लेकिन जो रफ्तार मोदी जी गिनाना चाहते हैं, असल में वो रफ्तार मीडिया के कैमरे के तले है, रियलिटी कुछ और ही है। गांव में आज भी कई जगह ऐसी है जहां पर स्कूल अवेलेबल नहीं है, सड़कें मौजूद नहीं है, गांव क्या शहरों में भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन कह दिया जाता है सर कि जो मोदी विरोधी है, जो बीजेपी विरोधी है, उन्हीं को विकास नहीं दिख पा रहा, पिछले 10 सालों का विकास, जो कह रहे हैं कि बेहिसाब हो गया। तो इस हिसाब से तो अमेरिका भी जो था वो मोदी विरोधी था, क्योंकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति की पत्नी थी वो गुजरात नहीं आई थी, विकास नहीं देख पाई थी गुजरात का, उसको दिल्ली का स्कूल देखना पड़ा था। तो सारी दुनिया मोदी विरोधी है। आज भारत में मोदी जी को वोट देने वाले लोगों की संख्या कितनी है और विरोध में वोट करने वालों की संख्या कितनी है? तो 60% देश तो मोदी विरोधी हो गया जी। मोदी जी को वोट पड़ते हैं 35%, और देश में कुल वोट पड़ते हैं भैया 70%, ठीक है। 70-75%, 40% के आसपास तो विरोध में पड़ते हैं। वो अलग बात है, वो सभी पार्टियों में अलग अलग हिस्सों में बट रहे हैं, तो सबके सब मोदी विरोधी हैं। यानी मोदी जो कहे वो सही। ये कब से होने लगा इस देश में? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, 2024 का चुनाव बेहद खास माना जा रहा है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने दावे और वादे कर दिए, लेकिन आप इस 2024 लोकसभा चुनावों को कैसे देख रहे हो, कितना ज़रूरी मान रहे हैं देश की दिशा और दशा के लिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें से ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल दीजिए।